Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ। आज भी हम एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और डेफिनेटली आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे जो कि एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सोशोलॉजी के टीचर हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। लेसन्स सीख हैं जो फ्रॉम ए हाई प्रोफाइल हार्ड वर्ड एग्जिट क्या होता है, बाहर निकाल देना या एग्जिट निकलने का रास्ता। लेसन हम वहाँ से सीख ले सकते हैं। हाई प्रोफाइल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूएसए में, वहाँ से एग्जिट किया गया है एक टीचर का, और जो कि हेड थे उनके बारे में इन्होंने लिखा है। द हार्ड अर्न मतलब बहुत मुश्किल से कमाया हुआ एकेडमिक फ्रीडम एंड इंटेलेक्चुअल सोवरन स्पेस इन इंडिया। बहुत मुश्किल से कमाया गया था एकेडमिक फ्रीडम, जो एकेडमी से रिलेटेड, पढ़ाई से लेकर रिलेटेड फ्रीडम थी, स्वतंत्रता थी, इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिमत्ता थी, सोवरन स्पेस, सोवरन संप्रभु मतलब किसी के अंडर नहीं है, सब्जुकेशन नहीं है किसी चीज़ का। इंडिया मस्ट रिमेन नॉन नेगोशिएबल मतलब उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, मोल भाव नहीं कर सकते, उस पर कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हैविंग बीन सेव्ड जिसको सेव दिया गया है बाय द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी विभिन्नता मतलब हर आदमी डाइवर्स है, इक्विटी सब में बराबर सब बटा होना चाहिए। इक्विटी मतलब होता है इक्वेलिटी, और इक्विटी दो कंसेप्ट होते हैं। इक्वेलिटी होता है सबको बराबर, बट इक्विटी जो मार्जिनलाइज और डिप्राइव्ड सोसाइटी का तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए उसको कुछ बेनिफिट देते हैं, जिसे अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन भी बोलते हैं। एंड इंक्लूजन सबको सम्मिलित करके चल रहा है। तो ये उस चीज़ पे अटैक की बात कर रहे हैं। अब ये इवेंट बता रहे हैं 2 जनवरी को, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, जो वहाँ के फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो एक लेडीज़ थी जिनका नाम था क्लोरिन गे। तो अफ्रीकन और अमेरिकन प्रेसिडेंट क्लोरिन गे ने स्टेप डाउन कर दिया। स्टेप डाउन मतलब त्याग दिया अपना पद, फ्रॉम हर पोस्ट, अपने पोस्ट से। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया, जो कि आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे बात की गई क्लोरिन गे, जो एक वहाँ पे प्रेसिडेंट थी डिपार्टमेंट की। 1 सेकेंड। क्लोरिन गे द फर्स्ट अमेरिकन वुमन, अफ्रीकन अमेरिकन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड स्टेप डाउन फ्रॉम हर पोस्ट ऑन 2 जनवरी 2023। 2 जनवरी 2023 को उन्होंने अपना स्टेप डाउन कर दिया। सब स्टेप डाउन होता है मतलब अपनी पद को त्याग देना। फ्रॉम हर पोस्ट ऑन जनवरी 2, 2023। हर रेजिग्नेशन, उनका रेजिग्नेशन जो उन्होंने अपना चीज़ों को, रेजिग्नेशन होता है अपनी बर्खास्त हो जाना, अपने आप को रिजाइन कर देना। वाज सेलिब्रेटेड बाई, उसको सेलिब्रेटेड किया गया था किसके द्वारा? कंजर्वेटिव राइट विंग एक्टिविस्ट। कंजर्वेटिव होता है जो रूढ़िवादी या जो ओल्ड जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना हुआ है सोसाइटी में, उसको फॉलो करने के प्रोपोनेंट होते हैं, उसको ही फॉलो करवाते हैं या उनको ही अच्छा मानते हैं। राइट विंग बोलते हैं उनको, राइट विंग एक्टिविस्ट जो कार्यकर्ता होते हैं। हु क्लेम्ड क्रेडिट, जो उन्होंने क्लेम किया क्रेडिट को, जिसका श्रेय है जो फॉर सपोजिडली गेटिंग हर आउट मतलब जो वो खुद मान रहे हैं कि हमने इनको निकलवा दिया है यहाँ से। दे क्रिटिसाइज हर क्वालिफिकेशन एंड वर्क आउटपुट कंपेयर टू दी अदर एकेडमिक्स। जो कोई अलग टीचर है उनके मुकाबले में उनका जो पढ़ाने का तरीका या उनकी क्वालिफिकेशन को जज किया गया है। कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग हर टेनोर, जो उनका टेनोर रहा है समय काल, इंक्लूडिंग हर डिलेड कंडेमनेशन ऑफ हमाज अटैक। उन्होंने बहुत डिले कर दिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमाज का जो अटैक हुआ इजराइल पे, उसको मतलब डिक्लेयर करने में बहुत डिले कर दिया, इसलिए उनका क्रिटिसिज्म हुआ। एंड सब्सिक्वेंट उसके बाद टेस्टिमनी होता है एविडेंस या किस चीज़ की सबूत बिफोर कांग्रेस जो होती है वहाँ की यूएसए की पार्लियामेंट है। एज वेल एज एलिगेशन ऑफ प्लेगरिज्म का मतलब होता है किसी का साहित्य चोरी कर रहे हैं ना। मान लो मैं किसी का कंटेंट उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, प्लेगरिज्म बोलते हैं उसको। तो हर अपॉइंटमेंट, उनकी जो अपॉइंटमेंट है नहीं जुलाई 2023, जुलाई 2022 में वाज सीन एज हार्वर्ड अफर्मेशन। उनकी अपॉइंटमेंट जो जुलाई 2022 में हुई थी उसको देखा गया था। वाज सीन मतलब उनके अपॉइंटमेंट को देखा गया था। देखो अगर सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वाज वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी आता है, बट यहाँ पे वाज सीन मतलब उसको देखा गया बाय सो एंड सो अथॉरिटी, तो ये पैसिव फॉर्म आ जाती है वाज सीन। ऐसे वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव फॉर्म सोच लेना।
जुलाई 2022 में उनको देखा गया था कि एज हार्वर्ड अफर्मेशन, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अफर्मेशन जो होता है, पुख्ता करना, किसी चीज़ को पक्का करना, ऑफ कमिटमेंट, उनका कमिटमेंट था जो टू डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन आइडियल्स। डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न प्रकार के आदमी रह सकते हैं, उनमें इक्विटी लेके आनी है, और इंक्लूजन सबको सम्मिलित लेके चलना, ये आइडियल्स को दिखाते हैं जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था जुलाई 2022 में। बट हर डिपार्चर एम्बोल्डन, डिपार्चर वहाँ से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, एम्बोल्डन करता है, जैसे बड़े अक्सर हो जाते हैं वैसे ही इन चीज़ों को मतलब स्ट्रेंथन करता है। अटैक्स ओनली DEI बाई अमेरिकन कंजर्वेटिव, तो ये अटैक है जो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन पे। अगर समरी की बात करें तो स्टेपिंग डाउन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर राइट विंग फिगर्स to attack affirmative action and DEI efforts in US academia. It is seen as ingress. Ingress होता है intervene हस्तक्षेप for the anti जो डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन सेंटिमेंट्स इन इंडियन अकेडमिया थे। इंडियन के कंसेप्ट में कैसे है, जो असेंडेंस ऑफ राइट विंग पॉपुलिज्म, असेंडेंस होता है जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है, चढ़ती हुई पावर चढ़ रही है। राइट विंग पॉपुलिज्म, राइट विंग जो कंजर्वेटिव बोलते हैं, या जो एक जो बेस सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर बना हुआ उसी को फॉलो करने की बोलते हैं, तो अभी उनकी पावर बढ़ रही है। असेंडेंस ऑफ द राइट विंग पॉपुलिज्म अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में, इज लीडिंग टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन अकेडमिया। तो इससे क्या हो रही हैं, स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं, पूरे बेसिक चेंज हो रहे हैं अकेडमिया में, जो पढ़ाने वालों के स्ट्रक्चर में। एकेडमिक फ्रीडम इज बीइंग इरोडेड, एकेडमिक फ्रीडम है वो नुकसान पहुंच रहा है उसको। राइट विंग नेशनलिज्म इज इक्वेटिंग इटसेल्फ विद द पेट्रियोटिज्म, जो राइट विंग नेशनलिज्म वाले पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, पेट्रियोटिज्म से इक्वेट करते हैं कि हमारे अंदर देशभक्ति है। क्वेश्चनिंग और क्रिटिकिंग, वो क्वेश्चन करते हैं या क्रिटिक आलोचना करते हैं। राइट विंग पॉपुलिज्म इज पोर्ट्रेड एज एंटी नेशनल, अगर कोई भी उनके क्वेश्चन करता है या क्रिटिक करता है तो उनको बोल दिया जाता है कि ये एंटी नेशनल है। द अटैक ऑन द क्लोडिन गे एट हार्वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइट विंग टारगेटिंग ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एफर्ट्स इन अकेडमिया। अगर यहाँ पे बात की है, जो अटैक हो रहा है क्लोडिन गे का, उनके ऊपर अटैक हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो एग्जांपल है राइट विंग टारगेटिंग। वो राइट विंग टारगेटिंग कर रहे हैं डाइवर्सिटी पे एंड इंक्लूजन एफर्ट्स इन अकेडमिया। दिस इम्बोल्डेंस, ये मजबूत करता है, ये बताता है कि चीज़ों को कंजर्वेटिव पॉलिटिकल क्लास इन इंडिया वेयर राइट विंग पॉलिटिक्स इज मोर कम्युनल एंड डिवाइसिव, बांटने वाली, ये करता है कि भाई कंजर्वेटिव जो पॉलिटिकल क्लासेस हैं इंडिया में भी, वेयर राइट विंग पॉलिटिक्स है, जो कि राइट विंग और लेफ्ट विंग मैंने बता दिया कि जो रेडिकल चेंज में बिलीव करते हैं लेफ्ट विंग होते हैं, जो राइट विंग जो एक सोशल हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना हुआ उसी में मतलब विश्वास करते हैं। ये कह रहे हैं कि राइट विंग पॉलिटिक्स इज मोर कॉम्युनल मतलब वो जाति को ज़्यादा बढ़ावा देती है, एंड डिवाइसिव, बांटने वाली नेचर में होती है। मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म इज अटेम्प्टिंग टू शेप नैरेटिव ऑन दिस सोसाइटी इन वेज दैट आर प्रोपोगेंडिस्ट रादर देन द एकेडमी। जो मेजोरिटेरियन, जिनकी मेजोरिटी है, माइनॉरिटी भी है स्टेट पूरे कंट्री में, तो यहाँ पे बात करें मेजोरिटेरियन कम्युनिज्म फैला रहे हैं। इज अटेम्प्टिंग टू शेप नैरेटिव, नैरेटिव मतलब एक धारणा एस्टेब्लिश कर रहे हैं उन सोसाइटी इन वेज दैट आर प्रोपोगेंडिस्ट। प्रोपोगेंडा होता है कोई गलत बात फैलाना, सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना, इन वेज दैट आर प्रोपोगेंडिस्ट रादर देन एकेडमिक। तो अकेडमिशियन नहीं है वो, एज ए प्रोपोगेंडिस्ट हैं, वो गलत बात फैला रहे हैं। तो वो ऐसा नैरेटिव एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जो लेफ्ट विंग वाले आदमी हैं कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं पेट्रियोटिज्म को, तो ये एक प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, ये एकेडमिशियन नहीं है, ये पढ़ाने वाले नहीं है। देयर इज ए डेंजर ऑफ एकेडमिशियन इन इंडिया, सेम इंडिया में भी है। कमिंग अंडर द थ्रेट फ्रॉम दिस कोवर्सिव राइट विंग फोर्सेज, वो थ्रेट में आ रहे हैं, डर में आ रहे हैं राइट विंग फोर्सेज के। अगर इसमें समरी की बात करें तो राइज ऑफ अथॉरिटेरियन राइट विंग पॉपुलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड पोजेज ए ग्रेव डेंजर टू द डाइवर्सिटी एंड एकेडमिक फ्रीडम। तो ये एकेडमिक फ्रीडम पे अटैक कर रहा है। एंड द ऑथर क्वेश्चन दैट इंडिया एकेडमिशिया कुड बी अंडरमाइंड बाय द सेम फोर्सेज इफ दे आर नॉट स्ट्रॉन्गली रजिस्टर्ड। अगर स्ट्रॉन्गली रजिस्टर नहीं किया जाएगा, इंडिया के भी एकेडमिशिया हैं, जो भी पढ़ाने वाले टीचर वगैरह हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनकी सोवरेनिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आंसर राइटिंग कैसे लिख सकते हैं हम इसमें, तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडिया के एकेडमिक मिलायु, जो यहाँ पे एनवायरमेंट चल रहा है, मिलायु का मतलब होता है एनवायरमेंट। जैसे आप कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, द मिलायु फॉर द स्टडी इज़ नॉट गुड, मतलब यहाँ पे स्टडी का मिलायु नहीं है, वातावरण नहीं है, या स्पोकन इंग्लिश के लिए वातावरण नहीं मिल रहा, मिलायु नहीं मिल रहा, तो इसको मिलायु बोलते हैं।
India's academic milieu has largely resisted majoritarian communism due to its foundation in the secular and inclusive ideal of freedom struggle. तो इंडिया का जो हमेशा एकेडमिक का वातावरण रहा है, रजिस्ट किया है मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म को और सबको अपनी बात करने का मौका दिया गया ड्यू टू इट्स फाउंडेशन इन दी सेकुलरिज्म, क्योंकि हम सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, इंक्लूसिव आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी फॉलो हुए थे. द कमिटमेंट ऑफ द डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रिंसिपल्स इज डीपली एम्बेडेड इन इंडिया पब्लिक एजुकेशन सिस्टम. तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमेशा ही रहा, सबको इंक्लूसिव करके चलते हैं, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन. इंडिया अकेडमिशिया हैज़ सेफ गार्डेड अकेडमिक फ्रीडम. इंडिया के जो अकेडमिशिया हैं, मतलब ये जो पढ़ाने वालों की टीम को अकेडमिशिया बोलते हैं, टीचर्स को. सेफ गार्ड क्या है? अकेडमिक फ्रीडम. अकेडमिक फ्रीडम मतलब अपनी स्वतंत्रता रख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, अपनी बौद्धिकता की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता रख सकते हैं फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है. तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि राइट विंग पॉपुलिज्म थ्रेटन्स दी अंडरमाइन DEI आइडियल्स. तो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन की शॉर्ट फॉर्म है, DEI आइडियल्स को अंडरमाइन कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है. एंड टर्न कैंपसेस, जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, इनटू द एक्सक्लूसिव अपर कास्ट क्लास स्पेसिस. तो इनको अपर कास्ट स्पेसिस बना रहा है. ड्राफ्ट जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन ऑन फॉरेन यूनिवर्सिटी आर साइलेंट ऑन द अफर्मेटिव एक्शन. तो उनके जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए बोल दिया गया है कि आप कैंपस बना सकते हैं, यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस हो सकते हैं. ये कह रहा है कि उस पर और साइलेंट ऑन अफर्मेटिव एक्शन, मतलब रिजर्वेशन पे साइलेंट है, वो कुछ बात ही नहीं की इसने. एंड रिफ्लेक्टिंग सोशल कंजर्वेटिवनेस एजेंडा, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सोशल कंजर्वेटिव का जो एजेंडा है ये इसका मतलब होता है का. तो सोशल कंजर्वेटिव का एजेंडा है कि उनमें अफर्मेटिव रिजर्वेशन की बात ही नहीं की है फॉरेन यूनिवर्सिटी में. एक्सेसिव Political correctness and unwillingness to counter majoritarianism will erode the liberal character of academia. अगर हम मतलब पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात करें, ज़्यादातर पॉलिटिकल पावर करेक्ट करने लगेंगे एकेडमिशिया को, या अनविलिंग टू काउंटर मेजोरिटेरियनिज्म, या कोई भी इच्छा नहीं होगी अगर काउंटर करने के लिए मेजोरिटेरियनिज्म, विल इरोड द लिबरल करेक्टर ऑफ एकेडमिशिया. ये ख़त्म कर देगा, जंग लगा देगा, इसको बिल्कुल ख़राब कर देगा जो लिबरल करेक्टर है एकेडमिशिया का. कॉन्फ्लेटिंग होना, किसी चीज़ को बढ़ा जाना. आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता है किसी चीज़ के लिए बस वादा करना. ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा देना. आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट विद एकेडमिक परस्यूट्स होता है प्रयास. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा दे देंगे, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट विद एकेडमिक परस्यूट्स विल अंडरमाइन हॉनेस्ट इंक्वायरी. हॉनेस्ट इंक्वायरी को खत्म कर देगा. बढ़ा चढ़ा के आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट बिल्कुल आइडियोलॉजी से फॉलो करेंगे. मान लो राइट विंग जो आदमी हैं वो फॉलो करेंगे. एकेडमिक परस्यूट्स विल अंडरमाइन ऑनेस्ट इंक्वायरी. वे फॉरवर्ड क्या रहेगा? इसका आंसर राइटिंग क्या लिख सकते हैं? अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ इक्वेलिटी, सेक्युलरिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर. तो हमें अपहोल्ड करना है, रखना है चीज़ों को. कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में वैल्यू दी गई है इक्वेलिटी की, सेक्युलरिज्म की, साइंटिफिक टेम्पर, टू रजिस्ट मेजोरिटेरियन को रजिस्ट करना है. डिफेंड DEI प्रिंसिपल्स एंड इंक्लूसिव करेक्टर ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन. मेंटेन आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए ऑफ एकेडमी वर्क. ये मतलब पढ़ाई के मामले में नहीं आना चाहिए आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. सेपरेट पॉलिटिकल एजेंडा फ्रॉम एकेडमिक इंक्वायरी. प्रमोट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट बाय इंकरेजिंग रिस्पेक्टफुल डिबेट्स अक्रॉस आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम. रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड करिकुलम. प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग ओवर डोगमा जो होते हैं रूढ़िवादी चीज़ें रहती हैं, जो डोगमा टैबूज हैं सोसाइटी में, और ब्लाइंड एडहेरेंस टू अथॉरिटी. तो रिफॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन लेके आने पड़ेंगे या करिकुलम में ऐसा फॉलो करना पड़ेगा जो क्रिटिकल थिंकिंग को वो दे, और ओवर डोगमा एंड ब्लाइंड एडहेरेंस नहीं होना, फॉलो करना किसी अथॉरिटी का. इंक्रीज पब्लिक फंडिंग बढ़ानी चाहिए. जैसे पब्लिक फंडिंग ये है कि पैसे आदमियों के द्वारा इकट्ठे करने चाहिए. इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो भी पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए. एनहांस फैकल्टी को बढ़ाओ. एंड स्टूडेंट डाइवर्सिटी, स्टूडेंट अलग अलग तरह के आने चाहिए. आई होप आपको समझ में आया होगा. बहुत ही मतलब क्रिटिकल जो एक आर्टिकल लिखा उन्होंने और बहुत ही यूजफुल है. आजकल जो मेजोरिटेरियन अपनी थॉट्स प्रोसेस को एकेडमिया की सिचुएशन को चेंज करने की सोच रहे हैं, जो उन्होंने एग्जांपल दिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, क्लोरिन गे हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया गया है. तो ये मतलब यहाँ पे बात की गई है हमें कौन से प्रिंसिपल, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिविटी सबको फॉलो करना चाहिए. आज के लिए इतना ही. शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और कहीं भी कोई डाउट हो और कोई इम्प्रूवमेंट मुझे करना हो मेरे कंटेंट में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रह सकता है. बाय.